Yes, तो write the name of the next topic as errors. तो लिख दो errors. एरर हमारा नया टॉपिक है. ओके, तो व्हाट इज एरर? एरर refers to inaccuracy in the measurement. Inaccuracy in measurement. मेजरमेंट में गलती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरर. लिखा है एरर refers to inaccuracy in the measurement. Write this. अगर मेजरमेंट में कोई भी गलती हो जाए तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरर. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. जैसे मैंने अगर बोला जिस पेन से मैं लिख रहा है, जिस पेन से मैं लिख रहा है उसका लेंथ मेजर करो. तो सपोज दिस इज द पेन. दिख रहा है सबको? जिस पेन से मैं लिख रहा है उस पेन का मैंने डायग्राम बनाया, इसका लेंथ मेजर करो. एक एक्सपेरिमेंट दिया, ये समझाइए. तो अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग लेंथ मेजर करेंगे कि नहीं? है ना? तो मान लो अगर स्टूडेंट 1, सपोज वी टेक स्टूडेंट नंबर 1, उसने कुछ तो रीडिंग दिया. क्या रीडिंग दिया? A1, which is let us say how much? 10 सेंटीमीटर. मान लो स्टूडेंट 1 ने कितना लेंथ मेजर किया? 10 सेंटीमीटर. ओके, फिर स्टूडेंट 2 वो कुछ अलग लेंथ मेजर करेगा. या हम लोग दूसरे स्टूडेंट को देंगे तो सेम पेन, स्टूडेंट 2 कितना लेंथ मेजर करेगा? कुछ और होगा. लेट अस से 9 सेंटीमीटर. कितना मेजर किया? 9. ओके, और स्टूडेंट नंबर 3 उसने कुछ अलग लेंथ मेजर किया. हाँ है ना? सब स्टूडेंट अलग अलग खुद का गलती करेंगे छोटा मोटा. तो स्टूडेंट 3 इसने स्केल से मेजर किया, लेंथ कितना आया? 11 सेंटीमीटर. ओके, एक एग्जांपल लिया हम लोग ने. 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ऐसा 3 अलग अलग मेजरमेंट्स है हमारे पास के फॉर द लेंथ ऑफ द पेन. लेंथ ऑफ द पेन, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ओके, तो मेजरिंग लेंथ ऑफ द पेन. क्लियर है? हाँ है ना? ओके, तो रीडिंग्स क्या क्या है हमारे पास? रीडिंग्स A1 कितना है? 10 सेंटीमीटर. A2 कितना है? 9 सेंटीमीटर. A3 कितना है? 11 सेंटीमीटर. यहां तक किसी को डाउट है? दीज आर द वेरियस रीडिंग्स. यस और नो? तो लिख दो ये पूरा. राइट दिस. यस, लिख लिया ये? हाँ है ना? ओके, तो दीज आर द वेरियस रीडिंग्स. ओके, अब मैं तुम्हें पूछूं कि करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट इज द करेक्ट लेंथ ऑफ द पेन? ओके, तो व्हाट इज द करेक्ट लेंथ ऑफ द पेन? कैन एनीवन से? स्टूडेंट 1 ने बराबर मेजर किया, स्टूडेंट 2 ने बराबर मेजर किया, या स्टूडेंट 3 ने बराबर मेजर किया? तो करेक्ट लेंथ ऑफ द पेन हम लोग क्या लेंगे? एवरेज. यस और नो? एवरेज और मीन वैल्यू बराबर है कि नहीं? which is A1 plus A2 plus A3 upon number of readings which is 3. ये किसको सही लग रहा है? हाँ है ना? एवरेज विल बी द करेक्ट आंसर. यस और नो? यस. तो ऐसा. तो हम लोग क्या बताया, वापस एक बार देख रहे हैं हम लोग. कंसिडर द रीडिंग्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट as A1, A2, A3, A4 dot AN. N readings है. Okay, then average or mean value is given by A1 plus A2 plus A3 dot AN upon N. Okay, और एवरेज और मीन वैल्यू को हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे? सो द सिंबल इज AM. AM इज द सिंबल. क्या सिंबल है? AM.
एवरेज और मीन वैल्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज और मीन वैल्यू। समझ गया? यस, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। जैसे हमारे एग्जांपल में आंसर क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 11, a2 इज इक्वल टू 10, a3 इज इक्वल टू 9। कुछ इस तरह का किया था हम लोग ने, 10 9 11। ठीक है, तो जो है हम लोग वो लिख देते हैं 10 9 11। सो सपोज दिस इज 10, सपोज दिस इज 9, सपोज दिस इज 11। तो am क्या आएगा, a1 plus a2 plus a3 upon number of readings which is 3. So 10 plus 9 plus 11 upon 3 which is 30 upon 3 which is 10 centimeter. करेक्ट? किस मीन वैल्यू सबको समझ में आया? कॉन्सेप्ट ऑफ मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एम। इसका सिंबल क्या है, एम। ओके, तो यहां तक हो गया। अब ये हो गया एवरेज का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। रीडिंग क्या क्या था, a1 इज इक्वल टू कितना था, 10 9 11। तो a1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 9 एंड a3 इज इक्वल टू 11। ऐसा रीडिंग था हमारे पास। अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुम्हें, ओके, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू am को मानेंगे, हाँ है ना, विच केम आउट टू बी 10 सेंटीमीटर। करेक्ट है कि नहीं, हाँ है ना? यस, समझ रहे हैं सबको? करेक्ट वैल्यू हम लोग किसको मानेंगे, am को, विच इज 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरर या एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a1। स्टूडेंट 1 ने कितना गलती किया? तो फिजिक्स में हम लोग क्या लेते हैं, मॉड ऑफ am माइनस a1, या तो मॉड ऑफ a1 माइनस am कर दो, तो तुम्हें केमिस्ट्री में भी हेल्प हो जाएगा। केमिस्ट्री में मॉड साइन नहीं लगाते, समझ रहे हैं? केमिस्ट्री में ये मॉड साइन नहीं लगाते, मॉड साइन नहीं लगाएंगे केमिस्ट्री में। तो कितना आएगा ये, a1 कितना है, 10 माइनस 10 विच इज 0। स्टूडेंट 1 ने 0 एरर किया। कितना एरर है, 0। क्लियर? ऐसे ही अगर तुम्हें नेक्स्ट पूछूं मैं, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a2, स्टूडेंट 2 ने कितना एरर किया? फिजिक्स में मॉड साइन लगाते हैं, केमिस्ट्री में नहीं लगाते। सेम कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी है, वहां पे मॉड साइन नहीं लगाते। तो a2 कितना है, 9 माइनस 10, am 10, तो विच इज मॉड ऑफ माइनस 1। मॉड ऑफ माइनस 1 कितना होगा, 1। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, फिर नेक्स्ट, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a3। इसको हम लोग लिखेंगे a3 माइनस a2 का मॉड। a3 माइनस a2 नहीं, a3 माइनस am का मॉड। a3 कितना है, 11 माइनस 10, 1। क्लियर है? अब देखो, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a1, इसको हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा a1। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सिंबल भी यूज कर लेता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबल फॉर्म में, मेजरमेंट ऑफ a1 इज इक्वल टू डेल्टा a1, measurement of a2 is equal to delta a2, measurement of a3 which is delta a3। ऐसा सिंबल यूज करेंगे। तो डेल्टा a1 is equal to mod of am minus a1 फिजिक्स में, वेर am क्या है, मीन वैल्यू। क्लियर है? ये am है, और डेल्टा a2 क्या है, mod of a2 माइनस am। डेल्टा a3 क्या है, mod of a3 माइनस am। केमिस्ट्री में मॉड साइन नहीं डालते, याद रखो। ओके, तो ऐसा लिख दो। Write this. Absolute error in measurement of a1, delta a1, mod of am minus a1, which is 0। और लास्ट वाला क्या आएगा, डेल्टा a3 भी कितना आएगा, 1। केमिस्ट्री में मॉड साइन नहीं डालते, फिजिक्स में मॉड साइन डालते।
हो गया। ये क्या है, मीन और एवरेज वैल्यू। ये तो एब्सोल्यूट एरर सबका हो गया, ऐसा मैं मान लेता है। डन। ओके, एब्सोल्यूट एरर हो गया, मान लेते हैं। यस, तो एब्सोल्यूट एरर डन है सबका। ओके, अब देखो फिर से मैं रिवाइज कर रहा है, एक रिवीजन कर रहा है अब तक हम लोग ने क्या किया। तो रीडिंग्स क्या है हमारे पास, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, फिर एवरेज या दूसरा नाम मीन वैल्यू क्या है हमारे पास, AM, which is A1 plus A2 plus A3 डॉट 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 AN अपॉन N। फिर हम लोग के पास नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A1 इज इक्वल टू डेल्टा A1, सिंबल है, और इसका फॉर्मूला है A1 माइनस AM का मॉड। फिर सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A2, डेल्टा A2, this is mod of A2 minus AM। फिर सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A3 is equal to delta A3 is equal to mod of A3 minus AM। क्लियर है? यहां तक कोई फॉर्मूला में डाउट है किसी को? यस, कोई डाउट है किसी को? नो। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे एक्सपेरिमेंट में, इन आवर एक्सपेरिमेंट, हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया था लेंथ ऑफ पेन मेजर करने का, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या था, A1 था कितना, A1 कितना है 10 9 11, 10, A2 is 9, A3 is 11। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, जो हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट लिया उसमें ये रिजल्ट है। और हमारे एक्सपेरिमेंट में AM का वैल्यू कितना है, A1 प्लस A2 A प्लस A3 अपॉन 3, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज अवर आंसर हमारे एक्सपेरिमेंट का। और डेल्टा A1 कितना है हमारे एक्सपेरिमेंट में, मॉड ऑफ 10 माइनस 10 विच इज 1। डेल्टा A2 कितना आया, A2 माइनस AM विच इज मॉड ऑफ 9 माइनस 10 विच इज 1, मॉड है इसलिए पॉजिटिव। डेल्टा A3 कितना आया, A3 माइनस AM, तो कितना आया ये, A3 कितना है 11 माइनस 10 विच इज 1। क्लियर है? यस, ये A1 माइनस AM which is 10 minus 10 which is 0। ओके, अब ये देखो और एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। इस हम लोग का फिजिक्स में डेल्टा नेगेटिव नहीं लेते, केमिस्ट्री में नेगेटिव लेते हैं हम लोग, बट फिजिक्स में हम लोग मॉड साइन डाला है, तो मॉड साइन डाला तो पॉजिटिव लेते हैं। और वो भी फिजिक्स कौन सा, महाराष्ट्र बोर्ड का, सॉरी केमिस्ट्री कौन सा, महाराष्ट्र बोर्ड का। महाराष्ट्र बोर्ड में एक टॉपिक दिया, अगर 11th स्टैंडर्ड अगर किसी ने देखा रहेगा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में, तो वहां पे वो लोग ने मॉड साइन नहीं लिया है। लेकिन सीबीएसई में मॉड साइन सीबीएसई में वो टॉपिक ही नहीं है केमिस्ट्री में। क्लियर? ओके, तो ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से बोल रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड में मॉड साइन नहीं डाला है केमिस्ट्री में। ओके, वो लोग ने गलती किया है, सच्ची बोले केमिस्ट्री में, पर ठीक है हम लोग उसका डिस्कस नहीं करेंगे, गलती वलती किया तो करने देते हैं। यस, हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम लोग जो हमारा रिजल्ट है वो देख रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट 1 ने कितना गलती किया, 0। स्टूडेंट 2 ने 1 गलती किया, स्टूडेंट 3 ने कितना गलती किया, 1। तो गलतियों का भी मीन एब्सोल्यूट एरर, गलतियों का मीन, इसको क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, या दूसरा नाम क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो इसका सिंबल है डेल्टा AM, गलतियों का भी मीन, गलतियों का मीन हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो एक नया क्वांटिटी हम लोग ने डिफाइन किया, तो ये क्या आएगा, डेल्टा AM मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1 plus delta A2 plus delta A3 the whole upon 3। So this is the formula for mean absolute error। गलतियों का भी मीन डेल्टा A1 plus delta A2 plus delta A3 upon 3, राइट दिस।
डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अपॉन 3। ओके, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में इसका वैल्यू कितना आएगा हमारे एक्सपेरिमेंट में? तो डेल्टा AM इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अपॉन 3। तो डेल्टा A1 कितना है? 0। डेल्टा A2 कितना है? 1। डेल्टा A3 कितना है? 1 अपॉन 3, तो 2/3। तो डेल्टा AM का एक्सपेरिमेंट, हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या वैल्यू आएगा? 2/3। क्लियर है? हाँ ना, सबको समझा ये? बोलो जल्दी, ये लिख लो यहाँ तक, राइट दिस, राइट अंटिल दिस पॉइंट। यस, सही हो गया। तो डेल्टा A1, डेल्टा AM इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अपॉन 3। तो अब तक हम लोग ने क्या क्या फॉर्मूला निकाले वो रिवीजन कर लेते, फिर से हम लोग एक बार रिवाइजन कर लेते। तो पहला हम लोग ने क्या लिया? कंसीडर रीडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एज A1, A2, A3 डॉट 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 AN। फिर इसमें हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है? मीन और एवरेज वैल्यू। तब सबको पता चल गया होगा ये A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 डेल्टा डॉट 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 AN अपॉन N। ओके, और इसका सिंबल क्या है? AM। फिर उसके बाद ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग A1 डेल्टा A1 माइनस AM। फिर ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग AN, क्योंकि A1 A2 A3 A4 A5, तो डेल्टा AN कितना आएगा? AN माइनस AM बराबर है। फिर उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, तो दिस इज, चाहिए तो यहाँ पे और एक लिख देते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग A2 डेल्टा A2। क्या आएगा डेल्टा A2 का? AM। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा AM which is delta A1 plus delta A2 plus delta A3 dot 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 delta AN upon N। ओके, यस, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। यस, हो गया, समझा ये? इतना फॉर्मूला अब तक हम लोग ने किया। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। ओके, अब फॉर्मूला नंबर 4 लिख रहा है मैं यहाँ पे, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा AM अपॉन AM, ये भी एक फॉर्मूला लिख दो। फिर फिफ्थ फॉर्मूला, परसेंटेज एरर, ये रिलेटिव एरर इंटू 100, तो डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर इंटू 100, इससे दो और फॉर्मूला जुड़ गए।
Yes, so these are the various formulas which we should know. और भी है कुछ फॉर्मूला हमारे पास, बट पहले इतना है, और 2-3 फॉर्मूला इस चैप्टर इस टॉपिक में। yes, तो 5 फॉर्मूला हमारे पास हो गए। कौन सा? मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। am is equal to a1 plus a2 plus a3 dot 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 an upon n। फिर एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a1 डेल्टा a1 which is a1 minus am। क्लियर है? फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग a2 डेल्टा a2 is equal to a2 minus am। फिर एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग an डेल्टा an minus am। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा am is equal to डेल्टा a1 plus डेल्टा a2 plus डेल्टा a3 dot 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 डेल्टा an upon n। फिर रिलेटिव एरर डेल्टा am अपॉन am। परसेंटेज एरर डेल्टा am अपॉन am into 100। यस, तो ये पांचों फॉर्मूला याद करो, ऑल 5 फॉर्मूलास देखो अच्छे से याद करो। यस, मैं 2 मिनट दे रहा है, पांचों फॉर्मूला अच्छे से याद करो। यस, हो गया सबका? है ना? ऑल फॉर्मूलाज आई हैव रिमेंबर्ड। एक एक्सपेरिमेंट है जिसका रीडिंग्स है हमारे पास a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an। मीन वैल्यू आएगा a1 plus a2 plus a3 plus a4 डॉट 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 an अपॉन n। फिर एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग a1 mod of a1 minus am which is denoted by symbol delta a1। delta a2 absolute error in measurement of a2 which is mod of a2 minus am। फिर delta an absolute error in measurement of an which is mod of an minus am। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स ये है हमारे पास, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स। इनका मीन निकालेंगे डिवाइड बाय n। ओके, डेल्टा am is equal to डेल्टा a1 plus डेल्टा a2 plus डेल्टा a3 डॉट 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 डेल्टा n अपॉन n। फिर रिलेटिव एरर डेल्टा am अपॉन am। फिर परसेंटेज एरर डेल्टा am अपॉन am into 100। सो दीज आर द वेरियस केसेस। अब यही हमारे एक्सपेरिमेंट में ये फॉर्मूलेस कैसे लागू होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हमारा एक्सपेरिमेंट में क्या था? a1 is 11, a2 is 9, a3 is 10। ऐसा एक्सपेरिमेंट था। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे am which is a1 plus a2 plus a3 upon 3 which is 11 plus 9 plus 10 upon 3 which is 10 centimeter। फिर सेकंड डेल्टा a1 minus am। a1 कितना है? 11 minus 10 1। डेल्टा a2 minus am which is 9 minus 10 which is again 1। डेल्टा a3 अगर ये रीडिंग्स है तो a3 minus am which is 10 minus 10 तो कितना आएगा? 0। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या है? डेल्टा am which is delta a1 plus delta a2 plus delta a3 upon 3।
क्लियर है, which is 1 plus 1 plus 0 upon 3, which comes out to be how much? 2/3. okay, फिर इसके बाद नेक्स्ट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम अपॉन एम इज इक्वल टू कितना आएगा? डेल्टा एम कितना है? 2/3 अपॉन एम कितना है? 10, तो 2/30 विच इज 1/15। क्लियर है? तो डेल्टा एम 2/3 अपॉन एम 10, तो 2/30 विच इज 1/15। फिर नेक्स्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है? रिलेटिव एरर इंटू 100, तो 1/15 इंटू 100, तो 1/15 इंटू 100 कितना आएगा? 100 अपॉन 15, तो कितना परसेंट आएगा? तो 100 अपॉन 15 कितना आता है देखो, so it comes out to be 6.67%। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है? परसेंटेज एरर 6.67%। ओके, और रिलेटिव एरर कितना है? 1/15, तो 1/15 चाहिए, तो डेसिमल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं 0.067। तो रिलेटिव एरर इतना है, परसेंटेज एरर इतना है 6.67। राइट ऑल दिस, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा अगर हम लोग का ये रीडिंग से। राइट दिस। यस, ये समझा कैसे आया पूरा कैलकुलेशन? यस, तो पूरा लिख के हो गया तो मेरे को बोल दो। हो गया? ओके, मान लेते सबका हो गया। नेक्स्ट, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यही इसी का है, एरर्स का ही। ठीक है, तो देखो एक नोट करके हम लोग को लिखना है, एरर्स ऑलवेज एड अप। एरर्स हमेशा कैसा होगा? ऐड होगा। तो नोट, एरर्स ऑलवेज एड अप। ओके, एरर हमेशा कैसा होगा? ऐड होगा। गलती कभी माफ नहीं होता है, गलती हमेशा बढ़ते जाता है, ऐड अप होता है। okay? तो देखो अगर मैंने बोला इफ एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ व्हाट? ए इज डेल्टा ए, समझाइए, देन एरर इन मेजरिंग ए स्क्वायर कितना आएगा? तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए, है ना? अब ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना आएगा? डेल्टा ए स्क्वायर। एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना आएगा? डेल्टा ए स्क्वायर। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए आएगा कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या बोला? एरर्स ऑलवेज एड अप, एरर्स ऑलवेज एड अप। तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए, तो ए में गलती कितना है? डेल्टा ए, दूसरे ए में गलती कितना है? डेल्टा ए, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए कितना आएगा? 2 डेल्टा ए। तो एरर इन मेजरिंग ए स्क्वायर कितना आएगा? 2 टाइम्स डेल्टा ए। क्लियर है ना? है ना? तो सिमिलरली एरर इन मेजरिंग ए क्यूब कितना आएगा? तुम खुद बताओ मुझे। एरर इन मेजरिंग ए क्यूब कितना आएगा? 3 डेल्टा है, बराबर है कि नहीं? तो इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए रेस टू पी, क्या? ए रेस टू पी कितना आएगा? पी डेल्टा है। क्लियर है ना? चाहिए तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज डेल्टा एम, एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए रेस टू पी इज पी टाइम्स डेल्टा एम। मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके,
ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है. दिस इज फॉर व्हाट? एक्सपेरिमेंट ए. एक्सपेरिमेंट इन विच मेजरिंग वी आर मेजरिंग ए वाला एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट इन विच वी आर मेजरिंग ए. अब दूसरा एक्सपेरिमेंट का बात करते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट बी. अब एक्सपेरिमेंट बी में हमारे पास क्या है? बी मेजर करेंगे. तो इफ एरर इन मेजरिंग बी is delta b m, then error in measuring b raised to q is q times delta bm. है ना? है ना? अब इसी से हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10, ये समझा सबको? ये समझा? तो 10 error in measuring a raised to p into b raised to q और a raised to p अपॉन b raised to q कितना आएगा? तो एरर ऑलवेज एड अप. तो p टाइम्स डेल्टा ए एम. और अगर रिलेटिव एरर निकाले, रिलेटिव एरर समझाए, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा ए एम अपॉन ए एम. ऐसा था कि नहीं? और यहाँ पे डेल्टा बी एम अपॉन बी एम. बराबर है कि नहीं? है ना? रिलेटिव एरर मेजर करें. अगर अगर हम लोग रिलेटिव एरर निकाले तो रिलेटिव एरर में कैसा आएगा? चाहिए तो यहाँ पे रिलेटिव एरर लिख देते हैं रेड कलर में. रिलेटिव एरर इन मेजरिंग दिस. समझाइए. और यहाँ पे भी क्या आएगा? ग्रीन कलर में रिलेटिव एरर इन मेजरिंग दिस. तो रिलेटिव में क्या आता है हमारे पास? डेल्टा ए एम अपॉन ए एम था, तो p टाइम्स डेल्टा ए एम अपॉन ए. और यहाँ पे क्या आएगा? q टाइम्स डेल्टा बी एम अपॉन बी एम. ओके, ऐसा. तो टोटल एरर कितना आएगा? टोटल रिलेटिव एरर, अगर मैं रिलेटिव एरर निकालूं, रिलेटिव एरर in measuring a raised to p, b raised to q और a raised to p upon b raised to q is delta p times delta am upon am plus q times delta bm upon bm. Yes or no? Delta bm upon bm. ओके, तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर. p टाइम्स डेल्टा am upon am प्लस q टाइम्स डेल्टा bm upon bm. ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. यहाँ पे is p times delta am upon am प्लस q टाइम्स डेल्टा bm अपॉन bm. क्लियर? तो इसी को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं ऐसे. इफ क्या परसेंटेज एरर. यस, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इन मेजरिंग a raised to m या a raised to p, b raised to q और a raised to p upon b raised to q is या is equal to p times delta a upon a plus q times delta b upon b. So this is our result. ये हमारा आंसर. दिस द परसेंटेज एरर. इसको हम लोग ने रेड कलर के बॉक्स में लिखा. ओके, तो ये हमारा परसेंटेज एरर है. तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हम लोग को याद रखना है. जैसे एग्जाम्पल के लिए परसेंटेज एरर
इन मेजरिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी मेजर करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो परसेंटेज एरर कितना आएगा, डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v अपॉन v। और परसेंटेज एरर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो इंटू 100। यहाँ पे इंटू 100 भी आएगा, याद रखो। यस, परसेंटेज एरर में क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है तो वो कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। रिलेटिव एरर इन मेजरिंग दिस इज दिस। और परसेंटेज एरर है तो क्या होगा, 100 टाइम्स रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट काइनेटिक एनर्जी ऐसा है। क्लियर। यस, ये हाफ नहीं लेंगे, हाफ नहीं लेंगे, तो लिख दो ये। क्लियर हो गया सबका ये। यस, कोई भी डाउट रहेगा तो बता दो मेरे को यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका ही, हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा उसका। फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास 60.0 प्लस माइनस 0.3 ग्राम एंड वेलोसिटी 25.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन अभी मैंने बताया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो डेल्टा के अपॉन के कितना आएगा, अभी भी मैंने बताया, हाफ को नेग्लेक्ट करो तो क्या आएगा, डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, और परसेंटेज एरर निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो क्या आएगा, डेल्टा m का वैल्यू कितना है, ये दिस इज डेल्टा m एंड दिस इज डेल्टा v। तो कितना आएगा ये 0.3 अपॉन m का वैल्यू कितना है 60, तो 60। तो देखो ये m है, ये वाला m है और ये डेल्टा m। ओके, ये v है और ये डेल्टा v है। ओके, तो प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v विच इज 0.1 अपॉन 25। और परसेंटेज के लिए क्या मल्टीप्लाई होगा, 100। तो कितना आएगा ये, तो इफ वी कैलकुलेट दिस विल कम आउट टू बी 1.3%। तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी 1.3। दिस इज द फाइनल आंसर। लिखो ये, राइट दिस। यस, लिख दिया ये। ओके, लिख दिया सब लोग ने, डन। तो कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को। यस, तो ये ऐसे हम लोग परसेंटेज एरर निकालेंगे अगर ऐसा फॉर्मूला है तो। ओके, तो और एक क्वेश्चन इसी तरह का हम लोग कर लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन। तो एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 में हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर दिया हम लोग के पास, क्या दिया है, सिलेंडर। उसका लेंथ कितना है 4.00 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर।
इसका ब्रेड दिया है यार, रेडियस दिया है 0.0250 प्लस माइनस 0.001 और मास दिया है कितना 6.25 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी मेजरमेंट। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पहले मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर एल, ये सॉल्व। तो क्या आएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये सॉल्व। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। यस, ये वैल्यूज रखो। ये हमारे पास क्या है L प्लस माइनस डेल्टा L, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे L प्लस माइनस डेल्टा L। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे R प्लस माइनस डेल्टा R। इसको कैसे रीड करेंगे M प्लस माइनस डेल्टा M। ओके, तो डेल्टा M का वैल्यू कितना है 0.01 और M का वैल्यू कितना है 6.25 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा R कितना है इतना 0.001 अपॉन R का वैल्यू कितना है 0.0250 प्लस डेल्टा L का वैल्यू कितना है 0.001 और L का वैल्यू कितना है 4 इंटू 100। ओके, तो हमारा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी है। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है, so this will come out to be 8.185%। क्लियर है ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है सबको? ओके, just this is how we use these formulas। क्लियर? ओके, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। यस फॉर्मूला, यस ये लिख दो ये, राइट दिस। यस, और फॉर्मूले का जो लिस्ट है वो यहाँ है। यस, ये फॉर्मूला लिख दो सब। ये वाला फॉर्मूला देख लो पहले एक बार। यस, इसमें कोई डाउट है? समझा ये? यस, किसी ने बोला फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला समझा है ना? यस, तो दीज आर द वेरियस फॉर्मूलास। यस, तो ये हम लोग का परसेंटेज एरर ऐसे निकलेगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो कभी कभी हम लोग का ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग एन सिंबल यूज करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे, एन, एन इज द सिंबल। सो राइट दिस टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लिखा? यस, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग किसी भी नंबर के लिए निकालते हैं। ओके, कोई भी नंबर के लिए। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कैसा है हमारे पास रूल? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलग अलग एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो सपोज अगर मैंने बोला जी, जी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 9.8 इंटू 10⁻�0, या हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.98 इंटू 10⁻1? तो विच ऑफ दिस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो आंसर इज दिस वन इज करेक्ट। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है
1, 10⁻⁴ मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। क्लियर है? यस। तो ऐसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो लिखो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हम लोग देख रहे हैं। So first we'll write the definition. So we will express the given number as a into 10⁻⁵. Okay, a into 10⁻⁵ such that a lies between 0.5 and 5. a कहां से कहां लाई होना चाहिए 0.5 से 5। then 10⁻⁵b or b is the order of magnitude. कभी कभी 10⁻⁵b को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, कभी कभी सिर्फ b को भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो पहले ऐसे डेफिनेशन लिख दो, फिर हम लोग इसका मतलब समझेंगे। यस, राइट दिस डेफिनेशन लिख दो, फिर हम लोग इसका मतलब देखेंगे। लिख दिया सबने डेफिनेशन? ओके, यस। तो अभी अलग अलग एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे आएगा। तो लेट अस कंसीडर वेरियस एग्जांपल्स वन बाय वन। तो एग्जांपल 1, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या निकाला मैंने? रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ सबको पता है कितना होता है 6400 किलोमीटर। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर ऐसे लिखूं क्या, या इसको ऐसे लिखूं 0.64 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर? हाउ विल आई राइट? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर यूनिट नहीं चलेगा, समझ में आया? ओके, तो पहले तो हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6400 किलोमीटर है, इसको 6400 इंटू 10⁻³ मीटर करेंगे। अब रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग लिख सकते हैं 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.64 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो विच ऑफ दीज टू इज द करेक्ट आंसर? इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? ओके, तो कोई बताएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी दिस 10⁻⁷, because this number has to lie between what? This number a मैंने पीछे बताया था, ये कहां से कहां लाई करना चाहिए 0.5 से 5, 0.5 से 5, तो समझाइए। तो 0.5 से बड़ा है ये और 5 से छोटा है ना? 0.64 is greater than 0.5 and less than 5। तो ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा 10⁻⁷। क्लियर है? आए ना? R is radius of Earth, which is 10⁻⁷। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन डे। अब एक दिन, वन डे मतलब कितना 24 आवर्स है ना, विच इज 24 इंटू कितना आएगा एक दिन में 24 घंटे। एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट्स, और एक मिनट में कितना सेकंड होता है 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। यस और नो? तो वन डे इज हाउ मच 86400 सेकेंड्स। कितना आएगा 86400 सेकेंड्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8.64 इंटू 10⁻² कितना 4, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
0.864 into 10 raised to 5. So which of this is correct? जल्दी बोलो. Yes, the answer is 0.864 into 10 raised to 5. So one day का ऑर्डर कितना आएगा? It is 10 raised to 5. Clear है? 10 raised to 5. समझ गया सबको? Yes, 0.864 into 10 raised to 5. समझा सबको ये? Yes, तो ऐसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड व्हाट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ईयर पूछा होता, 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए क्या होता? 86400 सेकेंड्स एक दिन में होता है इंटू 365, है ना? तो दिस विल कम आउट टू बी, कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया तो ऐसा आएगा. और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.1536 इंटू 10 raised to 7, है ना? तो 1 ईयर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? 1 ईयर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो दिस विल बी 10 raised to 7. ओके, समझा सबको कैसे किया मैंने? यस, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने में अभी किसी को भी डाउट है? दिस टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, जल्दी बताओ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे करने होंगे? वी विल एक्सप्रेस द नंबर लाइक दिस, a into 10 raised to b, such that a lies between 0.5 and 5, then 10 raised to b is the order और b is the order. कभी कभी b बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कभी कभी 10 raised to b को भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं. तो डिपेंड्स ऑन बुक टू बुक. ओके, तो क्लियर है सबको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? ओके, सो दीज आर सम टॉपिक्स व्हिच वी शुड नो. ओके, तो आज हम लोग ने क्या किया? एक तो हम लोग ने टॉपिक किया एरर्स, और दूसरा हम लोग ने क्या किया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और एरर किया. सिग्निफिकेंट फिगर हुआ क्या हम लोग का? यस और नो? सिग्निफिकेंट फिगर, इज इट डन? यस और नो?